मैं कर्मयोग को समझना चाहता हूँ, कर्मयोग को जीवन में उतारना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान की बात आती है तब मन विचलित हो जाता है, और जब भक्ति की बात आती है तब निष्क्रिय हो जाता है, आलसी हो जाता है, और भौतिक तल पे भी फिर खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, ऐसे भी स्थिति आती है। तो भौतिक तल पे भी आज़ादी बनी रहे और इसमें भी आगे बढ़ूँ, इसलिए मैं कर्मयोग को समझना चाहता हूँ ज़्यादा। कर्मयोग का सीधा सीधा ज़मीनी और बिल्कुल साफ सरल अर्थ है, जो कुछ भी कर रहे हो ऊंचे से ऊंचे मकसद के लिए करो। कहो कितना कठिन है ये। अच्छा, हम सब लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम में से कोई भी ऐसा तो यहाँ है नहीं जिसके पास जिंदगी में एक ही लक्ष्य हो। कोई भी ऐसा है? कभी आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हो, कभी किसी, कभी किसी, कभी किसी, ऐसा होता है ना। कहिए, अच्छा, किसी ग्रंथ की, किसी गुरु की जरूरत नहीं। आपसे ही कहा जाए कि आप अपने जीवन के 10 लक्ष्यों को लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे ना? छोटे बड़े सब मिला के 10 तो लिख ही देंगे, लिख देंगे। उसके बाद आप ही से कहा जाए कि अच्छा खुद ही बताइए इनमें से सर्वोच्च लक्ष्य कौन सा है, तो आप ये भी बता दोगे। आपसे ही कहा जाए ये बताइए कि इनमें से सबसे हीन लक्ष्य कौन सा है, तो भी आप ही बता दोगे। इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि ये जितने लक्ष्य हैं सबको एक वरीयता दे डालिए, इन सब को वरीयता के क्रम के अनुसार प्रतिष्ठा दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वो आप कर डालोगे कि नहीं कर डालोगे? तो आप खुद ही जानते हो ना कि जीवन में कुछ बातें ज्यादा ऊंची हैं आपकी और कुछ चीजें नीची हैं। कुछ बातें ऊंची हैं और कुछ चीजें नीची हैं। आपने पैसा कमाया, आपने पैसा कमाया, ठीक है। एक दिन आपने पैसा कमाया और उससे जाकर के आप अपने बच्चे के स्कूल की फीस दे आए, तो उस दिन पैसा कमाने का आपका लक्ष्य क्या था? बच्चे की शिक्षा। एक दिन आपने पैसा कमाया और आप उस पैसे से जाकर के अपने बच्चे की फीस दे आए, तो उस दिन का लक्ष्य हुआ बच्चे की शिक्षा। अगले दिन आपने पैसा कमाया और उससे आप जाकर के अपने लिए ही कोई आभूषण ले आए, कह रहे हैं आज जरा गले में एक सोने की चेन कर लेते हैं, हैं? या पत्नी के लिए अंगूठी ले लेते हैं। तो उस दिन की कमाई का क्या लक्ष्य हुआ? सोना इकट्ठा करना, ठीक है। तीसरे दिन फिर आपने कमाया और उस दिन आप उस सारे पैसे की शराब ले आए, तो तीसरे दिन की कमाई का क्या लक्ष्य हुआ? कमाने वाले आप ही हैं, लेकिन 3 दिन में 3 अलग अलग लक्ष्य हो गए ना। और लक्ष्य इस पे निर्भर करता है कि वो कमाई उड़ाई कहां। कमाई का लक्ष्य वही है जिस जगह कमाई उड़ाई, वही तो कमाई का लक्ष्य हुआ ना, कि कमाओ ताकि फीस दे सको, कि चाहे सोना खरीद सको और चाहे शराब खरीद सको, वही तो लक्ष्य हुआ कमाने का। अब इन तीनों लक्ष्यों में आपको अच्छे से पता है ना कि सबसे ऊंचा कौन सा है और सबसे नीचा कौन सा है, आप जानते हो ना। कर्मयोग का मतलब हुआ तुम्हारी जिंदगी में जितना भी तुम्हें पता है उसके हिसाब से ऊंचे लक्ष्य के लिए काम करो, बस ये है। जो भी ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हो सकता है आपकी सामर्थ्य के मुताबिक, वही आपके लिए कृष्ण है। तो कर्मयोग को जब शास्त्रीय तरीके से बताया जाता है तो कहा जाता है कि सारा काम कृष्ण के लिए करो, ठीक। फिर हमें समझ में नहीं आता, हम कहते हैं अरे कृष्ण के लिए कैसे काम करें, कृष्ण कहाँ है? समझ में ही नहीं आती बात, कृष्ण है कहाँ, कृष्ण के लिए कैसे काम करें। तो व्यावहारिक जीवन में कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि जो करो वो कृष्ण को अर्पित कर दो या जो करो वो कृष्ण को लक्ष्य करके करो। व्यावहारिक जीवन में कर्मयोग का अर्थ है जो करो वो उच्चतम लक्ष्य के लिए करो। और उच्चतम लक्ष्य कौन सा? जो भी तुम्हें उच्चतम समझ में आता हो, क्योंकि आपके पास और चारा क्या है। वह आपसे कहा जाए कि उच्चतम लक्ष्य है संसार में अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करना, तो वो उच्चतम लक्ष्य आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे ना।
या आपको कोई और उच्चतम लक्ष्य बना दिया जाए कि दुनिया की पशुओं की इतनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और उच्चतम लक्ष्य इस वक्त ये है कि ये जो जीवों का महासंहार हो रहा है इसको किसी तरह रोकना, वो उच्चतम लक्ष्य भी आपके लिए बस बातचीत की चीज रह जाएगा, क्योंकि आपको उसका कुछ पता ही नहीं, आप उसमें दखल ही नहीं दे पाओगे, है ना। तो आपके लिए तो ऊंचे से ऊंचा वही है जो आपके सामने हो, जो आपकी निजी जिंदगी में मौजूद हो। अगर ये 3 चीजें मौजूद है जिंदगी में, फीस, सोना, शराब, तो आप खुद ही जानते हो कि उच्चतम कौन है। इन्हीं तीनों में तुलनात्मक रूप से उच्चतम कौन है आपको पता है। तो कर्मयोग का मतलब हुआ जो करो वो ऊंचे मकसद के लिए करो, नीचे उद्देश्य के लिए मेहनत करो ही मत। नीचे उद्देश्य को दाना पानी पोषण दो ही मत। और कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता जब तक तुम उसमें अपनी ऊर्जा न सींचो। सोना मिलेगा अगर तुम रुपया नहीं दिखाओगे। बोलो, रुपया क्या है? वो आपका श्रम है ना। तो वो सोना कहां से आया? आपके श्रम माने आपके कर्म से आया। सोना कहां से आया? कर्म से आया। शराब भी कहां से आई? शराब मिलेगी मुफ्त में? शराब भी तब मिलती है ना जब तुम कर्म करके जाते हो। दिन भर कर्म किया, दिन भर कर्म करके क्या मिला? पैसा। दिन भर क्या किया? कर्म। कर्म से क्या मिला? पैसा। फिर गए और उस पैसे से शराब ले आए। तो वो सब कर्म, वो सारा पैसा किसको समर्पित कर दिया? शराब को। कृष्ण को नहीं किया ना। ये कर्मयोग का अभाव हो गया कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत जगह समर्पित करा रहे हो। तो अपनी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी उच्चतम दिखता हो उसको और ज्यादा सम्मान देना शुरू करें, उसे और पोषण देना शुरू करें। ठीक है, 2 काम एक साथ होंगे। जो ऊंचे से ऊंचा है नंबर 1 वाला, उसको फुला देना है। उसको आप जितनी भी राशि देते हैं उसका अनुपात बढ़ा देना है। भाई हम सब जीवन में बजटिंग करते हैं ना, बजट। हम कहते हैं मेरे पास इतना है खर्च करने को, और खर्च करने को आपके पास जितना भी है वो कहां से आया है? श्रम माने कर्म से। तो इतना है। फिर हम इसकी क्या करते हैं? बजटिंग। हम कहते हैं अब इसका इतना हिस्सा इस काम को दूंगा, अब मैं इसका इतना हिस्सा इस काम को दूंगा, अब मैं इसका इतना हिस्सा इस काम को दूंगा। ये करते हैं ना। तो कर्मयोग का मतलब हुआ बजटिंग सही से करो भाई। जो चीज आवश्यक है उसको अपने कुल संसाधनों का बड़े से बड़ा हिस्सा दो, और जो चीज अनावश्यक है उसका हिस्सा कम से कमतर करते जाओ। ये कर्मयोग है। अब ये बहुत कठिन है क्या? बात बिल्कुल सीधी है ना। ये खुद ही आप कर लीजिएगा। आज के सत्र के बाद बना लीजिएगा कि आपका जितना संसाधन है, संसाधनों का आपका जो पूरा समुच्चय है, जो पूरा सेट है, वो कहां खर्च होता है। ठीक है, उसमें संसाधनों में आप चाहे तो बस 2 से ही शुरुआत कर लीजिए, पैसा और समय। पैसा और समय। पैसे में बहुत सारी चीजें आ गई। पैसा माने श्रम भी आ ही गया, बिना श्रम के तो पैसा आएगा नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए कि आपका पैसा है वो किन 10 जगहों पर जाता है, लिख लीजिए। ठीक है, और फिर उनको प्राथमिकता के क्रम में अवस्थित कर लीजिए। जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता हो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे करके उनको आप एक व्यवस्था दे दीजिए। ऐसे ही समय देख लीजिए किन 10 जगहों पे जा रहा है, वहां भी प्राथमिकता के आधार पर सूची बना लीजिए। ठीक है, और फिर ये संकल्प उठा लीजिए कि जो नीचे की 2-3 चीजें हैं इनको क्या करता चलूंगा, कम से कम। तुरंत हटा नहीं पाएंगे, तुरंत हटा सकते होते तो अब तक हटा दी होती, मौजूद ही नहीं होती। तो अभी संकल्प बस ये करना है कि नीचे वाला जो है उसका बजट सिकोड़ दूंगा, छोटा कर दूंगा। 20% जाता था तो 12 कर दूंगा, और जो ऊपर वाला है उसको अगर 20% जाता था तो 30 कर दूंगा। ये मत कहिए कि ऊपर वाले को 20 से 80 कर देंगे। अगर कर सकते होते तो अब तक कर दिया होता। यकायक कुछ नहीं होता। वो सब फिल्मी मामले होते हैं जिसमें 1 मिनट के अंदर सब बदल जाता है और टन टनाटन
वैसा होता नहीं है। साधना का मतलब ही है कि जो होगा क्रमशः होगा, शनैः शनैः, इंक्रीमेंटली। ठीक है, कर्मयोग स्पष्ट। अच्छा जी, इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है। आपने बताया कि जो भी लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य, वो अपने हिसाब से आपको फिक्स करना है। तो जैसे मैं अपने पेरेंट्स, जिससे मेरे उनकी बात कर रहा हूँ, वो मेरे अंकल और मेरे पापा जो है, वो अपने हिसाब से वो सर्वोत्तम लक्ष्य पे काम करता है दिन रात। उनके लिए यही है कि घर अच्छे से चले, बच्चों की पढ़ाई, वो तो उन्होंने सब कर भी दिया है, घर भी है, सब कुछ है, पर उनके पास और कुछ है ही नहीं और जीवन में कुछ और प्रगति भी नहीं है। तो क्या वो कर्मयोग कर रहे हैं? ये उत्तर उनके लिए था ही नहीं, ये उत्तर उनके लिए था जिनके जीवन में कम से कम इतनी ईमानदारी है कि इस तरह की एक वार्ता में मेरे सामने आकर बैठे हैं। क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि फैसला तो आपको ही करना है कि नंबर 1 पे कौन बैठेगा और नंबर 10 पे कौन बैठेगा। ठीक है ना? और वो फैसला आपके अलावा कोई कर भी नहीं सकता, मैं तो नहीं कर सकता। मैं वो फैसला मान लीजिए कर भी दूं एक बार को, तो आप वो फैसला मानोगे क्यों? मैं जो भी फैसला दे दूं, उस फैसले को निष्पादित कौन करेगा? एग्जीक्यूट आप ही तो करोगे ना। आप दिल से अगर राजी नहीं हो मेरे फैसले से, तो क्या आप उसको अपनी जिंदगी में कार्यान्वित करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसीलिए ये बात मैं सिर्फ उन लोगों से बोल रहा हूं जो कि दाम चुका करके, मेहनत करके, दूरी तय करके, समय लगा करके आधी रात को इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। यह संदेश सबके लिए नहीं है। आप यहां सामने बैठे हो, इसी से तय हो जाता है कि आप में इतनी ईमानदारी तो है कि आप मानते हो कि आपको बदलाव की और सुधार की जरूरत है। आप मानते भी हो और आप उसका मूल्य भी चुका रहे हो। यूं ही आकर के नहीं बैठ गए हो। ऐसा ही नहीं था कि यहां से चले जा रहे थे हाईवे से और पता चला कि अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है, क्या चलो झांक आते हैं। ऐसा नहीं है। आपने यहाँ आने के लिए श्रम किया है, आपने यहाँ आने के लिए मूल्य चुकाया है। आपने जो मूल्य चुकाया है वही आपकी प्रगति का कारण बनेगा। हैं? बात समझ रहे हो ना? मूल्य बराबर ईमानदारी से ये मानना कि मुझे सुधरने की और बदलने की जरूरत है। जो लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं वो तो ये मान ही नहीं रहे ना कि उन्हें सुधरने बदलने की जरूरत है। वो कह रहे हैं आधी रात हो रही है, खाओ पियो, खा रहे सो जाओ। ये बोल भी रहे होंगे आचार्य जी, तो कभी न कभी वीडियो में आ ही जाएगा। ये तो जो कुछ बोलते हैं वो देर सबेर उसका वीडियो मिल ही जाता है, तो वीडियो में देख लेंगे। जरूरत क्या है सामने जाकर बैठने की? उनके लिए मेरी बात नहीं है। ठीक है, तुम समझ लो, तुम समझ लो। क्योंकि एक बिंदु पर आकर के कोई भी हो मार्गदर्शक, वो मजबूर हो जाता है। वो बिंदु होता है तुम्हारी आंतरिक ईमानदारी का। वो थोपी नहीं जा सकती ना किसी पे। मैं तुम्हारी कनपटी पे बंदूक रख के थोड़ी बोलूंगा चल ईमानदार हो जा, चल ईमानदार हो जा। वो तो भाई तुम्हारी मर्जी की बात है। अब तुमसे मैंने कहा कि बच्चे के विद्यालय का शुल्क और सोना और शराब, और फिर मैंने थोड़ी खुद ही बता दिया कि इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है। आपकी ईमानदारी ने आपको बताया ना। और आप में से 5 लोग यहां खड़े हो जाए, कहे थम जाओ आचार्य, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो तो मुझे शराब लगती है। तो मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं? फिर मैं भी तो आप पर ही निर्भर कर रहा हूं ना, कि आप स्वयं ही ये समझेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कीमती क्या है। जो खुद ही बात समझने को तैयार नहीं, उसका कोई उपचार नहीं। और एक बात जाने रहो, पता सबको सब कुछ होता है। बात इसकी नहीं है कि पता हो जाए, बात इसकी है कि मानना चाहते हो या नहीं। जानते तो सब हैं, बस कुछ लोगों में थोड़ी नरमी होता है, थोड़ी पानी होता है, ठीक है, थोड़ी सत्यता होती है तो मान लेते हैं। जो लोग ये भी कहते हैं ना कि नहीं हम नहीं कुछ जानते, या कि हमें तो यही लगता है कि इन तीनों में शराब ही सबसे ऊपर है। जानते वो भी सब कुछ है, बस अभी उनकी अकड़ के दिन चल रहे हैं।
तो अभी अकड़े रहने दो, धीरे धीरे आएगी नरमी, वक्त और किस लिए है? या फिर इंतजार करो कि ऊपर से ही कुछ अनुग्रह बरसे, कुछ हो जाए। या फिर कोई विचार ही मत करो, तुम चुपचाप अपनी प्रगति का ख्याल करो और तुम्हारी प्रगति ही वो कारण बन जाएगी जो औरों की भी तरक्की कराएगी। ये जो आखिरी बात मैंने बोली, ये मुझे सबसे ज्यादा रुचती है। जहां पर तुम देखोगे तुम्हारे आसपास के लोग अपनी जिद, हठ, अकड़ छोड़ ही नहीं रहे, वहां तुम उनकी ओर ध्यान देना बंद करो, अपने पे ध्यान लगाना शुरू करो। एक सीमा तक ही कोई किसी को समझा सकता है। देखो छोटे बच्चे थोड़े ही हैं कि जहां उठा के बैठा दोगे वहां लोग बैठ जाएंगे, जो कपड़ा पहना दोगे पहन लेंगे, ऐसा तो है नहीं। सब वयस्क हैं, सबको अपनी जिंदगी खुद जीनी है। तो एक सीमा तक ही कोई किसी को बता सकता है, समझा सकता है। कोई ना सुने फिर उसके बाद तो बलात् कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने पर ध्यान दो। वो ज्यादा अच्छा तरीका है दूसरे में बदलाव लाने का। तुम बदलोगे, तुम वो रोशनी बन जाओगे जिसकी मदद से दूसरे भी अपना रास्ता देख पाएंगे। ठीक है।